दोस्तों, सोचिए आपके पास हैं सिर्फ 500 रुपए और आप चाहते हैं कि ये पैसा अमीरों की तरह शेयर बाजार में काम करे। नामुमकिन लगता है ना? आज मैं आपको बताऊंगा वो रास्ता जिससे छोटी रकम भी बड़े सपने पूरे कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड की पूरी कहानी बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले समझिए ये चीज है क्या। मान लीजिए मोहल्ले के 50 लोग थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर एक बड़ी पूंजी बनाते हैं और एक समझदार मैनेजर उसे अच्छी जगह लगाता है। बस यही है इसका असली मतलब। सबका पैसा एक जगह एक एक्सपर्ट के हाथों में। उस मैनेजर को कहते हैं फंड मैनेजर। जरा इस तस्वीर को देखिए, जैसे एक बड़े बर्तन में सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हों। अकेले आप शायद एक दो कंपनी ही खरीद पाते, लेकिन यहाँ आपका पैसा एक साथ कई कंपनियों में लग जाता है। यही तो है इसकी सबसे बड़ी ताकत। अब सवाल आता है, ये जरूरी क्यों है? देखिए, बैंक की एफडी में पैसा सुरक्षित तो रहता है, पर महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है। यहाँ आपके पैसे को मौका मिलता है महंगाई से तेज बढ़ने का, बिना खुद घंटों रिसर्च किए। यानी कम मेहनत और बेहतर ग्रो होने का रास्ता। एक छोटा सा डर निकाल दीजिए दिमाग से कि इसके लिए लाखों चाहिए। सच ये है कि आप सिर्फ 500 रुपए महीने से भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। हाँ, बस 500। पैसा छोटा है पर आदत बड़ी बन जाती है। अब आते हैं एक थोड़े टेक्निकल पर बहुत आसान शब्द पर। ना पूरा नाम है नेट एसेट वैल्यू, यानी एक यूनिट की आज की कीमत। जैसे सब्जी का भाव रोज बदलता है, वैसे ही ये भी हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है। आप जब पैसा लगाते हैं तो असल में इन्हीं यूनिट्स को खरीदते हैं। चलिए एक नंबर से इसे पक्का कर लेते हैं। मान लीजिए किसी फंड का भाव है 10 रुपए पर यूनिट और आपने लगाए 10,000, मतलब आपके खाते में आ गई पूरी 1,000 यूनिट्स। कल को अगर ये भाव बढ़कर 12 रुपए हो गया तो आपकी वैल्यू हो गई 12,000। फायदा साफ दिखता है। अब इन्हें पहचानना सीखिए, क्योंकि हर जरूरत के लिए अलग किस्म होती है। मोटे तौर पर 4 बड़े परिवार हैं, जिनमें से अपने हिसाब से चुनना होता है। घबराइए मत, एक एक करके सबको खोलते हैं। ये समझना ही आपको बिगिनर से एक्सपर्ट की तरफ ले जाएगा। सबसे पहला परिवार है इक्विटी, यानी जो पैसा सीधे कंपनियों के शेयरों में लगता है। यहाँ बढ़त सबसे तेज हो सकती है, पर उतार चढ़ाव भी ज्यादा रहता है। इसीलिए ये उनके लिए बढ़िया है जिनका लक्ष्य 5-7 साल से दूर हो। जल्दबाजी का दिल यहाँ नहीं चलता। इसके बिल्कुल उलट है दूसरा परिवार, डेट। यहाँ पैसा जाता है सरकारी और कंपनियों के बॉन्ड्स में, जहाँ झटके कम लगते हैं, रिटर्न थोड़ा कम, पर नींद चैन की आती है। 1-2 साल के छोटे गोल्स के लिए ये काफी समझदारी भरा रहता है। कई लोग सोचते हैं दोनों में से चुने कैसे, तो इसका जवाब है तीसरा परिवार, हाइब्रिड, जो दोनों का मेल कराता है। थोड़ी ग्रोथ शेयरों से और थोड़ी स्थिरता बॉन्ड्स से। नए निवेशक के लिए ये एक संतुलित सेफ शुरुआत मानी जाती है। और चौथा परिवार आजकल सबसे चर्चा में है, इंडेक्स। ये कोई होशियारी नहीं दिखाता, बस निफ्टी या सेंसेक्स की हूबहू नकल कर लेता है। यानी पूरा बाजार जैसा चले, आपका पैसा वैसा चले। सबसे बड़ी बात, इसका खर्चा बेहद कम होता है। अब आता है असली जादू, जिसका नाम है सिप। मतलब हर महीने एक तय रकम अपने आप इन्वेस्ट होती रहे, चुपचाप, बिना भूले। देखिए इस चार्ट में 5,000 महीना 12% की उम्मीद से 15 साल में कहाँ पहुँचता है। आपने डाले सिर्फ 9 लाख पर बन गए 25 लाख से ऊपर। ये जो पैसे पर पैसा बनने वाला कमाल हुआ ना, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। आपका मुनाफा भी आगे जाकर खुद मुनाफा कमाने लगता है, जैसे एक छोटा सा बीज पूरा पेड़ बन जाए। शर्त बस एक है, इसे वक्त दीजिए। जितना लंबा साथ उतना बड़ा फल। अब इसका दूसरा तरीका भी समझ लीजिए, लंपसम। इसमें आप एक ही बार में बड़ी रकम लगा देते हैं, जैसे बोनस या कोई पुराना जमा पैसा। फायदा तब होता है जब बाजार नीचे हो और आपके पास हिम्मत हो, पर ये थोड़े अनुभवी हाथों का खेल है। तो इन दोनों रास्तों में से आपके लिए कौन सा सही? अगर हर महीने तनख्वाह आती है तो थोड़े थोड़े वाला तरीका आपका दोस्त है, टेंशन भी कम। और अगर एक मुश्त रकम पड़ी है, तभी दूसरा रास्ता सोचिए। ज्यादातर आम लोगों के लिए पहला वाला ही जीतता है। जरा सोचिए, आज के दौर में ये सब कितना आसान हो गया है। फोन निकालिए, ऐप खोलिए और चंद मिनटों में आपकी इन्वेस्टमेंट चालू। न लाइन, न कागज का ढेर, न किसी के आगे हाथ फैलाना। तकनीक ने पैसे को सच में आपके अंगूठे पर ला दिया है।
अब एक राज की बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, डायरेक्ट बनाम रेगुलर। रेगुलर प्लान में बीच का एजेंट अपना कमीशन काटता है, जो हर साल आपके रिटर्न से कटता रहता है। डायरेक्ट में आप सीधे खरीदते हैं, बिना दलाली के। सालों में यही छोटा फर्क लाखों का बन जाता है। एक और छोटी चीज पर नजर रखिए, एक्सपेंस रेशियो, यानी फंड चलाने का सालाना खर्चा। ये जितना कम हो उतना ज्यादा पैसा आपकी जेब में रुकता है। इंडेक्स वाले विकल्प में ये अक्सर ½ % के आसपास ही रहता है। छोटा नंबर है पर असर बहुत बड़ा। अब आंकड़ों से दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। इस तुलना में देखिए, एफडी जहां लगभग 7% देती है, वहीं अच्छे फंड लंबी अवधि में 12 के आसपास और इंडेक्स 13 तक पहुंचे हैं। ध्यान रहे, ये पिछले रिकॉर्ड हैं, कोई पक्की गारंटी नहीं। फिर भी फर्क साफ नजर आता है। चलिए एक असली कहानी से दिल को छू लेते हैं। राधिका, एक स्कूल टीचर, ने 25 की उम्र में बस 3000 महीना लगाना शुरू किया। उसने भाव की रोज की उठापटक पर ध्यान ही नहीं दिया, बस चलता रहा। 20 साल बाद वो रकम 30 लाख के पार थी, चुपचाप, अपने आप। अब उस सबसे आम गलतफहमी को तोड़ देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं ये तो जुआ है, पैसा डूब जाएगा। सच ये है कि ये पूरी तरह एसबीआई की निगरानी में चलता है और जोखिम घटता है समय और समझदारी से। डूबता वो है जो डर के मारे एक झटके में सब निकाल लेता है। टैक्स का गणित भी हल्के में समझ लीजिए ताकि बाद में चौंकना न पड़े। इक्विटी वाले निवेश को 1 साल से ज्यादा रखने पर टैक्स काफी कम लगता है और ELSS नाम की किस्म तो आपका टैक्स बचाने में भी मदद करती है, यानी एक तीर से 2 निशाने। तो अब बारी है सबसे जरूरी कदम की, असल में शुरू करने की। पहले अपना KYC पूरा कीजिए, जो आधार और पैन से मिनटों में हो जाता है। फिर एक भरोसेमंद ऐप चुनिए, डायरेक्ट प्लान पकड़िए और एक छोटी सी सिप चालू कर दीजिए। पहला कदम जितना जल्दी उतना बेहतर। और हाँ, एक छोटी सी समझदारी की लिस्ट हमेशा याद रखिए। सिर्फ पिछले साल के तगड़े रिटर्न देखकर मत भागिए, अपना गोल देखिए। बार बार फंड बदलना और डर में पैसा निकालना, यही सबसे बड़ी गलतियां हैं। शांत रहिए, टिके रहिए, बस यही जीत का मंत्र है। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी का निचोड़ ये है, छोटी रकम, सही किस्म और लंबा सब्र, यही 3 चीजें आपको आमिर बनाती हैं। पैसा खुद ब खुद नहीं बढ़ता, उसे सही दिशा और वक्त आप देते हैं। आज ही बस 500 से अपनी शुरुआत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए समझदारी से इन्वेस्ट करते रहिए। एक जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।